बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका ज्वाइन करने के लिए। दुनिया भर के अंदर चूँकि कल का दिन 11 जुलाई का था और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बनाया गया। जनसंख्या पर कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आबादी बढ़ती जा रही है, इसको कैसे रोका जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई। कितनी इस वक्त ज़रूरत है, रिसोर्सेज हमारे पास कितनी है, पानी कितना है, ज़मीन कितनी है, इन सब चीज़ों पर बड़ा ब्रीफली डिस्कशन हुआ और माहिरीन ने भी अपनी अपनी राय रखी। लेकिन भारत के अंदर इस पर एक नई बहस छिड़ गई है और वो बहस एक मुख्यमंत्री के बयान के बाद छिड़ी है। और बयान योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश से सामने आया, जहाँ पर जनसंख्या भी काफ़ी ज़्यादा है और एरिया वाइज भी आप देखेंगे तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये दो वो स्टेट्स हैं, दो राज्य हैं जहां पर आज के समय में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इन दोनों का एरिया वाइज भी जो रकबा है वो काफ़ी ज़्यादा है, एरिया काफ़ी ज़्यादा है और पॉपुलेशन भी दोनों राज्यों के अंदर बड़ी है, बेरोज़गारी भी, सारी चीज़ें। लेकिन जिस तरह से बयान सामने आया और उसके बाद योगी आदित्यनाथ के बयान पर उन्हीं के पार्टी से उनको एक तरह से साइलेंट वर्ड्स में आंसर कहा जाए तो मुख्तार अब्बास नकवी की तरफ से दिया गया, जो हो सकता है कि मुल्क के अंदर अगले नायब सदर हों, वाइस प्रेसिडेंट हो, उनका नाम भी काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रहा है। लेकिन हुआ क्या है कि कल ही एक रिपोर्ट भी सामने आई है, वो मैं आपके सामने रखूँगा और बयान योगी आदित्यनाथ का क्या था उस पर जो जवाब दिया गया मुख्तार अब्बास नकवी की तरफ से वो मैं आपको बताऊँगा। यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र जिसे आप कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा उर्दू में, उसकी एक रिपोर्ट सामने आई है जो कहती है कि भारत अगले साल 2023 में, याद रखिएगा, अगले साल 2023 में चीन को आबादी के लिहाज से पीछे छोड़ेगा। रिपोर्ट जो हमारे सामने है, सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क भारत 2023 वस्त में बन जाएगा, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर के आसपास ये फिगर जो हैं वो क्रॉस ओवर हो जाएंगे चाइना के साथ कंपेयर करते हुए। आलमी सतह पर जो आबादी है इसकी रफ्तार काफ़ी सुस्त हुई है, लेकिन 2020 में इसकी रफ्तार 1% से भी कम रही, मगर भारत के अंदर ये रफ्तार कोई ज़्यादा कम नहीं हुई है, यह यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट मानती है। हालांकि इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है, जब हम इसका आकलन करते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं, तो 1950 के बाद सबसे सुस्त रफ्तार आज के वक्त में है, सबसे धीमी रफ्तार जो है पॉपुलेशन की वो आज के वक्त में बढ़ रही है और इसकी रफ्तार 1% से भी बिलो द परसेंटेज ऑफ 1% पहुंच गई है, यूनाइटेड नेशन और या जो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है। वहीं ये इदारा ये भी कहता है, अपने ताज़ा तरीन जो तखमीना लगाया गया, जो अंदाज़ा है, वो ये भी बताता है कि 2030 में दुनिया की आबादी 8.5 अरब तक हो जाएगी और 2050 तक आलमी आबादी तकरीबन 9.25 अरब तक पहुंच जाएगी, जिसमें चीन और भारत का सबसे बड़ा रोल रहने वाला है, जहां आज के समय में 1.30 1.40 के आसपास आप लगाते हैं, लेकिन यही अंदाज़ा जब आगे लगाया जाता तो 2050 में ये दुगनी होने वाली है, 8.5 से 9.10 तक, जो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट कहती है। आबादी से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से 11 जुलाई यानी कल एक जो रिपोर्ट सामने आई और नई रिपोर्ट में इस बात का भी इम्कान जाहिर किया गया है, ये बताने की कोशिश हुई है कि भारत अगले साल दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क बन जाएगा और चीन को पीछे छोड़ देगा, नंबर 1। रिपोर्ट ये भी बताती है कि इस साल, यानी जो साल 2022 चल रहा है, नवंबर के वस्त तक दुनिया की आबादी 8 अरब तक, 8 बिलियंस तक पहुंच जाएगी। 8 बिलियन का ये जो 8 अरब का रखा गया है दुनिया भर के अंदाज़ा, इनमें चीन और भारत का बड़ा रोल रहने वाला है और ये पेशन गोई की गई है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि इस वक्त चीन और भारत की आबादी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 2022 में भारत की आबादी जहां 1 अरब 41 करोड़ के आसपास रही, वहीं चीन की आबादी 1 अरब 42 करोड़ 60 लाख के लगभग थी, यानी कोई 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास का फ़र्क है। इस रिपोर्ट को अगर सही माने तो यूनाइटेड नेशंस की जो फिगर्स हैं वो बताते हैं कि जो चाइना और भारत के बीच का फ़र्क है, अंतर है, वो कैसे कम किया जा सकता है। 2022 में दुनिया की दो सबसे ज़्यादा आबादी वाले इलाके मशरक़ी और जनूबी मशरक़ी एशिया हैं। इन दोनों ख़ित्तों की जो मजमूई तादाद 2 अरब 30 करोड़ बताई गई है। दोनों को मिलाकर चीन और भारत जो आलमी आबादी की 29% हिस्से की नुमाइंदगी करते हैं। अब मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि 2050 में कितनी आबादी होगी या 2030 तक कितनी आबादी होगी, जो आकलन किया गया है या जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो फिगर्स सामने लाए जा रहे हैं, जो तखमीना लगाया जा रहा है, वो ये बताता है कि इसमें चीन और भारत का बड़ा रोल है। प्रेजेंट में 8 बिलियन लोगों में 29% भारत और चीन की आबादी है, तो अंदाज़ा लगाइएगा। इसके अलावा जनूबी एशिया की आबादी 2 अरब 1 करोड़ के आसपास है, जो कि दुनिया की कुल आबादी 26% के आसपास है। एशिया में चीन और भारत बिलतरतीब पहले और दूसरे नंबर पर हैं। वो आपके सामने सेंट्रल और साउथ एशिया में इतनी आबादी वाले बड़े मुल्क नहीं हैं, भारत और चीन को छोड़कर। आबादी की रफ्तार में थोड़ी सी कमी देखी गई है, लेकिन कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं, क्योंकि 2017-18 में इजाज़त दी गई चीन में तीसरा बच्चा पैदा करने की, उसके बाद ये आबादी बढ़ी। भारत के अंदर अभी कोई ऐसा कानून नहीं बना और UN में ये रिपोर्ट भी ये बताती है कि इक़्तिसादी और समाजी तौर पर, यानी आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर जो महकमाना कार्रवाइयाँ हैं
और बराए आबादी है, जो डिपार्टमेंट ऑफ पॉपुलेशन पर काम करने वाली जो सेंसस बनाने वाला जो डिपार्टमेंट है, वो आबादी के मौके पर जो रिपोर्ट जारी की उससे पता चलता है कि 15 नवंबर तक आलमी आबादी 8 अरब तक 8 बिलियन तक पहुंच जाएगी। अब इस पर नया खुलासा कब हुआ? जो मैं कह रहा था ना, 2 बयान आए। योगी आदित्यनाथ का लखनऊ से एक बयान आया जिसमें उन्होंने आलमी आबादी के दिन के मौके पर कहा कि, क्योंकि इसके बाद नई बहस छिड़ी है, उनने कहा कि आबादी बेतहाशा बढ़ रही है। ज़्यादा आबादी किसी भी मुल्क के लिए मसला है, लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी है कि मसले का हल निकाले और मुल्क की तरक्की के रास्ते में जो रोड़े हैं उनको दूर करें। मईशत को मजबूत बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी में ये शामिल है और हुकूमत इस पर भी फरार अख्तियार नहीं कर सकती। खिताब करते हुए क्या कहा गया था कि आबादी को कंट्रोल करने के लिए, इसके नियंत्रण के लिए इक़दामात कामयाबी के साथ उठाए जाएं, लेकिन हमें इस पर तवज्जो देनी होगी कि आबादी का तवाज़ुन बरकरार रहे। ऐसा ना हो कि किसी तबके की आबादी, रफ्तार और फ़ीसद बगैर मुसलमानों का नाम लेते योगी आदित्यनाथ ने अपनी आदत के मुताबिक बयान दिया और जो असल शहरी हैं उनकी आबादी को कम करके तवाज़ुन बिगाड़ा जाए। बैलेंस रहना चाहिए। ये कौन कह रहा है? स्टेट का एक चीफ मिनिस्टर, जिसे ज़्यादा इस बारे में शायद इल्म नहीं है। सेंसस पढ़े होते तो शायद बहुत सारी चीज़ें दूर हो जाती। बहरहाल अलग अलग नज़रिया है, लेकिन जैसे हम देखते हैं या पढ़ते हैं उसमें आबादी मुल्क के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं, जिनको आप मुसलमान भी, क्रिश्चियन सारी के अंदर, दूसरी बड़ी माइनॉरिटी में मुस्लिम हैं, तो हिंदूज़ की कोई कमी नहीं है। 1 करोड़ के आसपास बताई जाती है अंदाजे के मुताबिक। ऑफिशियली 2011 के बाद जब सेंसस 2022 में सामने आएंगे तो पता चलेगा, लेकिन ये बेतुका बयान था, इस पर उनकी ज़बरदस्त तनकीद हुई। और आज अपनी ही पार्टी के उनके लीडर मुख्तार अब्बास नकवी खड़े हुए ट्वीट कर दिया और उन्होंने उस बयान पर भी एक रद्दमल दिया और कहा कि बहस छिड़ना ज़रूरी है, लेकिन एक मज़हब से इस आबादी के मसले को जोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बीजेपी लीडर और साबिक मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ये भी कहते हैं कि आबादी के बेतहाशा इजाफे को किसी मज़हब से जोड़ना गलत है। ये पूरे मुल्क की मुसीबत होती है जब किसी भी मुल्क के अंदर कोई ऐसा मसला पैदा होता है तो मुल्क के लिए है, किसी कौम के लिए या किसी फ़िरक़े के लिए नहीं होती है। इसलिए मज़हब के साथ इसको जोड़कर देखना बिल्कुल भी गलत है। ज़ात पात के साथ जोड़ना इसको नाजायज़ है। और ये बयान उस वक्त सामने आया जब उनने हाल ही में मरकज़ी वज़ारत के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया और अटकलें कुछ और हैं, लेकिन इन सब के बीच में योगी आदित्यनाथ को खामोशी के साथ उन्होंने जवाब दिया है और इस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी योगी आदित्यनाथ की बाकी भी हो रही है। लेकिन हिंदुस्तान की अभी तक जो आदाद शुमार है 2022 में 1 अरब 41 करोड़, जबकि चीन की 1 अरब 42 करोड़ 60 लाख के आसपास आबादी है और ये रिकॉर्ड नवंबर के बाद टूटेगा जो सरकारी आदाद शुमार है। और यूएन की रिपोर्ट भी मानती है कि 2023 में भारत बड़ा मुल्क बन जाएगा। लेकिन इस पर 2 लीडर्स आमने सामने आए, बयान दिया, और इस पर योगी आदित्यनाथ का जो बयान था उससे ये भी पता चलता है कि बहुत सारे फैक्ट्स और फिगर्स जो उनने मिस किए हैं, शायद पढ़े नहीं हैं, जिसकी वजह से ये कमी भी है। बहरहाल ये एक अलग नज़रिया, अलग चीज़ है, लेकिन आबादी के लिहाज से भारत सबसे बड़ा मुल्क अगले साल बन जाएगा।